इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां सिर्फ दास्तानें नहीं होती, वो इम्तिहान होती हैं। जब इंसान का यकीन डगमगाता है और वो अल्लाह के फैसले से पहले अपना रास्ता चुन लेता है, तब कुदरत उसे ऐसी गहराई में धकेल देती है जहां सांसें भी अमानत बन जाती हैं। एक नबी, एक कौम और समंदर की अथाह गहराई में छिपा एक राज। क्या तन्हाई की उस तारीकी में गुनाहों की माफी मिल सकती है? क्या मौत के मुंह से जिंदगी वापस आ सकती है? देखिए वो कहानी जहां उम्मीद की आखिरी किरण भी समंदर की गहराइयों में गुम हो गई थी, जहां एक दुआ ने मौत को भी मौत दिया। क्या हुआ जब एक नबी को एक मछली ने निगल लिया और कैसे अजाब के साए में डूबी एक कौम बच गई। यह वाकया आपकी रूह को झंझोर कर रख देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन नबियों में से थे जिन्हें अल्लाह ने अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाने के लिए भेजा था। आपकी कौम नीनवा में रहती थी, जो कि आज के इराक में मौजूद थी। नीनवा एक बड़ीरिदा शहर था और यहाँ के लोग शिर्क, अल्लाह के साथ शरीक करना और गुमराही में मुब्तला थे। वह बुतों की पूजा करते थे और अल्लाह के हुक्मों से बेपरवाह थे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ नबी बनाकर भेजा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। आपने उनसे कहा, ए मेरी कौम, तुम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तुम शिर्क और गुनाहों से तौबा करो, वरना अल्लाह का अजाब तुम पर नाजिल होगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई साल तक अपनी कौम को समझाया। वह बहुत सब्र से उन्हें दावत देते रहे, मगर नीनवा के लोगों पर उनकी दावत का कोई असर नहीं हुआ। वह आपका मजाक उड़ाते, आपको झुठलाते और अपनी गुमराही पर अधे रहे। उनकी बेहिसी और सरकशी इतनी बढ़ गई कि यूनुस अलैहिस्सलाम बहुत मायूस हो गए। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी दावत का कोई फायदा नहीं हो रहा है और कौम के लोगों की गुमराही कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, तो वह बहुत गमगीन हुए। एक दिन आपने उनसे आखिरी बार कहा, अगर तुम तौबा नहीं करोगे तो 3 दिन बाद तुम पर अल्लाह का अजाब नाजिल होगा। यह कहने के बाद हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बगैर अपने गुस्से और मायूसी में नीनवा शहर से बाहर निकल गए। उन्हें लगा कि उनकी कौम अब अजाब में घारत होने वाली है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद तीसरे दिन नीनवा शहर पर अजाब के आसार दिखने लगे। आसमान का रंग बदलने लगा, शहर पर काले बादल छा गए और एक अजीब और गरीब खौफनाक हवा चलने लगी। लोगों को यकीन हो गया कि अब उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है, जिससे यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें खबरदार किया था। उस वक्त उनके दिल में खौफ और डर पैदा हुआ। उन्होंने यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढा, मगर वह शहर में नहीं थे। तब उन्हें अपनी गेहलती का एहसास हुआ। शहर के एक दाना अक्लमंद शख्स ने कहा, देखो, हमने यूनुस अलैहिस्सलाम को झुठलाया। अब सिर्फ तौबा ही हमें इस अजाब से बचा सकती है। शहर के लोग, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें सब घरों से बाहर निकल आए। उन्होंने अपने जानवर भी बाहर निकाल दिए। उन्होंने अपने बच्चों और जानवरों को एक दूसरे से जुदा कर दिया ताकि अल्लाह की रहमत उन पर हो। सारे लोग चीखा चीखा कर अल्लाह से माफी मांगने लगे। उन्होंने अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी का इजहार किया और सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह को उनका यह हाल और उनकी सच्ची तौबा पसंद आई। अल्लाह ने उनसे अजाब हटा लिया। आसमान फिर साफ हो गया और हवाएं रुक गईं। यह अल्लाह का एक बहुत बड़ीरिदा अफ़ज़ल था कि उसने एक पूरी कौम की तौबा कबूल कर ली। नीनवा की यह कौम वह वाहिद कौम थी जिस पर अजाब आया और फिर उसकी सच्ची तौबा की वजह से अजाब हटा लिया गया। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर से निकलकर एक नदी के किनारे पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक कश्ती नाव तैयार है जो सफर पर निकलने वाली है। वह भी उस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती जब समंदर के बीच में पहुंची तो मौसम अचानक खराब हो गया। तेज हवाएं चलने लगीं और लहरें उफान पर आ गईं। कश्ती डूबने के करीब थी। कश्ती के मल्लाहों, नाव चलाने वालों ने कहा कि लगता है कि हम में से कोई गुलाम भाग कर आया है या किसी ने कोई बड़ेधा गुनाह किया है जिसकी वजह से यह आफत आई है। उन्होंने कहा कि हम कुरानदाजी लॉटरी करते हैं, जिसका नाम निकलेगा उसे समंदर में फेंक देंगे ताकि बाकी लोगों की जान बच जाए। पहली बार कुरानदाजी हुई तो नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का निकला। आपने सोचा कि शायद यह अल्लाह की तरफ से कोई आजमाइश है, लेकिन कश्ती वालों को यकीन नहीं आया कि इतने नेक और परहेजगार इंसान का नाम क्यों निकला। उन्होंने दूसरी ओर फिर तीसरी बार कुरानदाजी की
और हर बार नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही निकला। यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह उनकी गेहलती की सजा है कि वह अल्लाह का हुक्म आने से पहले ही शहर छोड़ गए थे। आपने खुद को समंदर में फेंक दिया। जैसे ही हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में गिरे, अल्लाह के हुक्म से एक बहुत बड़ी ही मछली आई और आपको निगल गई। यह कोई आम मछली नहीं थी, यह अल्लाह के हुक्म पर आई थी। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया था कि वह यूनुस अलैहिस्सलाम को कोई तकलीफ न पहुंचाए। मछली के पेट के अंदर बहुत तारीकी थी। एक तारीकी समंदर की गहराई की, दूसरी तारीकी मछली के पेट की और तीसरी तारीकी रात की। इस तारीकी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गहलती का एहसास किया। उन्हें अफसोस हुआ कि वह सब्र नहीं कर पाए और अल्लाह के हुक्म का इंतजार नहीं किया। इस तारीकी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। उन्होंने ये दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद इबादत के लायक नहीं, तू पाक है और यकीनन मैं ही जालिमों में से था। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की यह दुआ अल्लाह को बहुत पसंद आई। यह तौबा, इस्तिकबाल, कबूलियत और अल्लाह की रहमत की एक बहुत बड़ी ही मिसाल है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अगर वह अल्लाह की तस्बीह पाक बयान करने वालों में से न होते तो रोज़े क़यामत तक मछली के पेट में ही रहते। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया कि वह यूनुस अलैहिस्सलाम को एक वीरान किनारे पर उगल दे। जब वह किनारे पर पहुंचे तो वह बहुत कमज़ोर थे। अल्लाह ने उन पर एक कद्दू का दरख्त उगा दिया जिसकी छांव में वह आराम कर सकें और उसके फल खा सकें। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सेहतमंद हो गए तो अल्लाह ने उन्हें फिर से नीनवा जाने का हुक्म दिया। यूनुस अलैहिस्सलाम वापस नीनवा गए तो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शहर के लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल गई है। वह अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और नेक राह पर आ गए हैं। उनके चेहरे पर ईमान की रोशनी थी। कौम के लोगों ने भी अपने नबी को देखकर बहुत खुशी जाहिर की। उन्होंने उनका इस्तकबाल किया और उनसे माफी मांगी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें माफ कर दिया और बाकी जिंदगी उनकी रहनुमाई की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का यह वाकया हमें कई अहम सबक सिखाता है। हमें हर हाल में अल्लाह के फैसलों पर सब्र करना चाहिए और अपने मसले खुद हल करने के बजाय अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए। चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हों, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। सच्चे दिल से की गई तौबा को अल्लाह जरूर कबूल करता है और वह गुनाहों को माफ कर देता है। दुआ यूनुस मुसीबत और गहम को दूर करने के लिए बहुत ताकतवर दुआ है। यह वाकया हमें दिखाता है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी निधि है और वह अपनी मखा हलूक से बहुत प्यार करता है। अगर कोई भी दिल से तौबा करे तो अल्लाह उसे जरूर माफ कर देता है। और इस तरह तारीकी की गहराइयों से निकलकर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने न सिर्फ अपनी जिंदगी वापस पाई बल्कि अपनी कौम को भी गुमराही से निजात दिलाई। यह कहानी सिर्फ मछली के पेट में रहने वाले नबी की नहीं, यह कहानी है इंसान के सब्र की आजमाइश की। यह हमें सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी नामुमकिन लगें, अल्लाह की रहमत और माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। बस एक सच्चे दिल की तौबा और एक पुख्ता यकीन की ज़रूरत है। तो क्या आप भी अपनी ज़िंदगी के तूफानों से गुजर रहे हैं? क्या आप भी किसी अंधेरी रात में उम्मीद की किरण तलाश रहे हैं? याद रखिए, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आपने इससे कोई सबक सीखा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी और इबरत अंगेज कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।